मैं इतना ही कहूँगा सब लोगों को शांतिपूर्ण रीति से आपको रहना चाहिए। एक समाज को अगर घूमने का अधिकार है तो दूसरे समाज के भी जो है जो नेता है वो अलग अलग जगह पर अगर जा रहे हैं दर्शन के लिए तो उनके ऊपर क्यों हमला कर रहे हैं लोग? कौन करता है ये हमला? और वो जो है वो जरांगे वो समझ में नहीं आता। वो कह रहा है कि वो छगन भुजबल का इसमें हाथ है। छगन भुजबल इधर है, तुम्हारे गांव में क्या हो रहा है वो तुम जाने, हम क्या जाने। जरांगे के गांव में सब जो झगड़ा हुआ अब उसको मालूम नहीं है क्या? तो हम वो हाके और हमारे लोग जो है वही एक ही रास्ता था जाने के लिए, वहां से जा रहे थे, बस खत्म, और उनके ऊपर हमला कर दिया। अगर ये ऐसा हुआ, और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ पुलिस को इसके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। किसने पहला हमला किया वो देखना चाहिए। किसी के प्रेशर में आने की कोई जरूरत नहीं है। ओबीसी को टारगेट, चलिए हो गया खत्म। अरे भाई तुम ही बोलेंगे क्या? कितना बोल चल ओबीसी आणि मराठा आणि ओबीसी मध्ये जो तणाव निर्माण झालेला आहे असा आहे की उपोषणानंतर ओबीसीचे आमचे नेते जे आहेत हाके आहेत, उपोषण करते नवनाथ आहे, हे सिंदखेड राजापासून जिजामातेच्या दर्शनापासून त्या स्मृतीला वंदन करून वेगवेगळ्या ठिकाणी जात आहे। चोंडीला जात आहे, गोपीनाथगडावर जात आहे। आता एक रस्ता तिथूनच जात होता जिथे जरांगेचं गाव आहे, आणि अचानक रात्री जे आहे ते जात असताना त्यांच्यावर हल्ला केला, दगडफेक केली, गाड्या तोडल्या। पोलिसांना माझं सांगणं आहे की परत एकदा बीड सारख्या परिस्थिती तुम्ही सगळीकडे निर्माण करू नका, आणि नाहीतर हे सगळं राज्य जे आहे ना त्या सगळ्या अशा गोष्टी सुरू झाल्या तर कुणालाही हे जे आवडता येणार नाही, आणि म्हणून कडक कारवाई करा। जे दोषी असतील त्यांना कडक सजा करा। जरांगे म्हणतो माझा भुजबळाचा हात आहे। अरे तुझ्या गावामध्ये हल्ला झाला आणि त्याला मी कसा काय जबाबदार?